हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। मैं निमेश कुमार फिर से एक बार आप सबके सम्मुख में प्रतिदिन के भोजन के रूप में, परमेश्वर के भोजन के रूप में यानी कि वचन के साथ आपके सम्मुख में उपस्थित हूँ, जो वचन को लेकर आपके पास में आया हूँ। और हम लोग जो पिछले कुछ दिनों से निरंतर लगातार हम डेली वचन संहिता से कुछ वचनों को पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम भजन संहिता से हम लोग मनन करने जा रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 15, सैम्स चैप्टर 15। आज हम 15 को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हम सबसे क्या बातें करता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं फिर से आप सबका द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज फेसबुक पेज पर आपका स्वागत करता हूँ लाइव इस वचन के सेशन के लिए। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हम सबको संभाले, इन वचनों को समझने के लिए बुद्धि ज्ञान दे, मुझे इस्तेमाल करे बोलने के लिए। और उससे पहले आप सभी लोग जुड़ जाएं और आप सभी लोग इस लाइव को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएंगे और उनको भी वचन सुनने का जो अवसर है और वो भी परमेश्वर से बातचीत कर पाएंगे, उनको भी परमेश्वर की वाणी सुनने का मौका मिलेगा। तो ये हम कर सकते हैं, हर व्यक्ति सुसमाचार बांट सकता है, परमेश्वर के वचन को बांट सकता है। अगर आप अभी इस वीडियो को शेयर करते तो आप भी कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन के विस्तार में एक सहयोग कर रहे हैं, आप भी सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। केवल सड़कों पर जाकर ही या कलीसिया चलाकर ही सेवकाई नहीं होती, और भी कई तरीके सेवकाई करने के हम लोग सब उसी प्रकार से करते हैं। हर किसी का अपना अपना अलग अलग कॉलिंग है, बुलाहट है, उस हिसाब से परमेश्वर ने इस्तेमाल करता है। तो आप सब भी इस वीडियो को शेयर करके परमेश्वर के उस बुलाहट में सहभागी हो सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आइए हम शुरू करने से पहले भजन संहिता 15 अध्याय आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम इन वचनों से समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। तब तक आप लोग सभी लोग शेयर भी करते रहें और भी लोगों को जोड़ते रहें। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए अपने सिरों को झुकाए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु आपके सम्मुख में आते हैं। पिता, ये दिन जो आपने दिया परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो वचन परमेश्वर पिता आज हमें आप दे रहे हैं परमेश्वर, इस वचन को समझने के लिए हर एक व्यक्ति का हृदय खोलना परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा सबके मन में आप कार्य करना प्रभु, ताकि आपके वचन को समझ सके प्रभु। हर एक परमेश्वर शैतान के गढ़ और रुकावटें जो वचन के विरोध में, यीशु के नाम से वो टूट जाए, खंडित हो जाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद जो लोग इस वीडियो को देखेंगे और देख रहे हैं परमेश्वर, सभी को आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। सबकी बुद्धि खुले यीशु मसीह के नाम से प्रभु, मुझे इस्तेमाल करे परमेश्वर, मुझे बोलने के सामर्थ्य पवित्र आत्मा आपके हाथों में समर्पण करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। और जैसे कि मैंने कहा कि हम भजन संहिता अध्याय 15 सैम्स चैप्टर 15 आज पढ़ने जा रहे हैं और हम देखेंगे परमेश्वर क्या हमसे बातचीत करता है। तो मेरे प्रियो, वहाँ सबसे पहले लिखा हुआ सियोन के निवासी। सियोन के निवासी यानी परमेश्वर के राज्य के निवासी कैसे होंगे? दाऊद का भजन है ये। भजन संहिता में बहुत जगह पर दाऊद ने भजन लिखे, कई सारे अध्याय दाऊद के द्वारा लिखे गए भजन संहिता के अंदर। ये भी एक दाऊद के द्वारा लिखा हुआ भजन है परमेश्वर के प्रति। तो हम उस चीज को देखेंगे, दाऊद यहाँ परमेश्वर से क्या बात कर रहा है और परमेश्वर आज हमसे इस वचनों के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं और क्या बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले जो हेडलाइन हो लिखा है सियोन के निवासी। हालेलुया, और उसके नीचे पहला आयत भजन संहिता 15 अध्याय के पहले आयत में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हालेलुया। सबसे पहले ही यहाँ एक क्वेश्चन, एक सवाल के रूप में दाऊद परमेश्वर से पूछता है कि हे परमेश्वर, आपके निवास स्थान, आपके तंबू में आपके पास कौन रह पाएगा? कौन आपके उस पर्वत पर खड़ा रह पाएगा?
कौन स्वर्ग में जा पाएगा? किसके अंदर इतनी हिम्मत है? कौन इतना पवित्र है? कौन इतना सामर्थ्य है परमेश्वर? ऐसे सवालों के साथ दाऊद परमेश्वर से बातचीत कर रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। कहता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? आज ये सवाल आपके लिए और मेरे लिए भी है। आज ये आपके और मेरे जीवन में भी लागू है। आज परमेश्वर के समीप हम अपने आप को देखें और पूछें अपने आप से, कौन है? हम हैं? क्या हम ऐसे हैं? क्या आप ऐसे हैं जो परमेश्वर के तंबू में रह सकें? क्या आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे ये साबित होता है कि आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं? क्या आप अपने जीवन में ऐसा कर रहे हैं जिससे ये आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं? इसीलिए ये सवाल आज जब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, आज हमसे ये सवाल परमेश्वर पूछता है, कौन है जो मेरे तंबू में यानी परमेश्वर के पास रहेगा? कौन है ऐसा? जब यीशु मसीह के आगमन पर, जब यीशु मसीह हमें लेने आएंगे, कलीसिया को लेने आएंगे, ऐसा कौन व्यक्ति है जो यीशु के साथ स्वर्ग जाएगा? हालेलुया। है कोई ऐसा? क्या आप हैं ऐसे? क्या हम में से कोई व्यक्ति ऐसा है? अगर है तो परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। और उसके लिए आगे लिखा है, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? कौन परमेश्वर के उस भवन में जाएगा जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना उत्तम है, क्योंकि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक भवन बनाऊंगा, और जब भवन बनकर तैयार होगा तब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। उस भवन में कौन रहने पाएगा? उस पर्वत पर कौन रहने पाएगा? आप रहने पाएंगे? मैं रहने पाऊंगा? ये सवाल आज हमारे लिए। आज दाऊद का ये भजन जो परमेश्वर के प्रति पर दाऊद ने पूछा कि परमेश्वर कौन है ऐसा जो आपके पास रह पाएगा? कौन है ऐसा जो चट्टान पर खड़ा रह पाएगा? ये सारी बातें न्याय सिंहासन के सामने परखी जाएंगी। ये वचन आज जो आप सुन रहे हैं, ये वचन जो परमेश्वर आज आपको दे रहा है, ये वचन जो परमेश्वर आज मुझे दे रहा है, ये न्याय के दिन जब यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर खड़े होंगे, तब ये वचन के द्वारा हमसे पूछा जाएगा, क्या तुम्हें नहीं बताया गया था कि कौन ऐसा है जो परमेश्वर के पवित्र स्थानों पर खड़ा रह सकता है? कौन उसके साथ रहेगा? इसके आगे की आयतों को जब आप पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन व्यक्ति वाकई में उस स्थान के योग्य बना रहा है अपने आप को। कौन है जो यीशु के आगमन के लिए पूरी तरह से तैयारी है, अपने जीवन की कमी घटियों को हटाकर वो परमेश्वर के प्रति एक विश्वस्त व्यक्ति, एक विश्वस्त चेला, एक विश्वस्त विश्वासी बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसा कौन है? वचन के अनुसार जब आप इस वचनों को पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। हालेलुया। उसके अगले आयत भजन संहिता 15 के 2 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। कई लोग सिर्फ मुंह से सच बोलते हैं, हालेलुया, हृदय से नहीं। कई लोगों का सिर्फ हृदय, मुंह से ही सच्ची बात है, मतलब सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए कुछ बातें बोल देते, लेकिन मन में कपटपन है, कपटी है मन से, लेकिन मुंह से बहुत ऐसा लगता है कि अरे कितना अच्छा आदमी है। और हम जब किसी से बात करते हैं, हमें पता होता है कि कुछ लोगों को आप भी शायद जानते होंगे, जिनको आप बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, जिनको आपको मालूम है कि ये अंदर से बिल्कुल सही व्यक्ति नहीं है, लेकिन इससे जब बात करो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना धर्मी व्यक्ति है। हालेलुया। तो यहाँ पर जब वचन कहता है सवाल के साथ कि कौन परमेश्वर के साथ रहेगा, कौन यीशु मसीह के साथ जाएगा, तो यहाँ पर एक चीज देखिए, वो व्यक्ति, कौन व्यक्ति जाएगा? जो खराई से चलता है। खराई से चलना आपको पता है क्या है? परमेश्वर के साथ खराई से चलना क्या है? आपको एक व्यक्ति के विषय में मैं पुराने नियम से याद दिलाना चाहता हूँ, जिसका पूरा संपत्ति समाप्त हो गया, जिसकी पत्नी मतलब बच्चे जो है उसके वो समाप्त हो गए, सब कुछ, उसका धन दौलत सब कुछ लुट गया। उसकी पत्नी थी लेकिन उसके बच्चे मर चुके थे, उसके धन संपत्ति मर चुका था, यहाँ तक कि उसके शरीर में इतनी पीड़ाएं आ चुकी थी कि नॉर्मल एक व्यक्ति अगर आज के समय में किसी के ऐसा हो जाए तो शायद पता नहीं वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहेगा कि नहीं, ये भी नहीं मालूम। लेकिन वो व्यक्ति खड़ा था, और वचन लिखा है, वो व्यक्ति अय्यूब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और लिखा अय्यूब एक खरा व्यक्ति था। अय्यूब का चाल चलन खरा था। परमेश्वर के वचन कहता है वो एक खरा व्यक्ति था। हालेलुया। तो इसीलिए कहता है वह जो खराई से चलता धर्म के काम करता है। क्या आज आप खराई से चलते हैं? खराई से चलने का अर्थ क्या है? क्या केवल दाऊद के विषय में जानकर, क्या अय्यूब के विषय में जानकर, उसके बारे में पढ़कर ही हम खराई में चल सकते हैं? नहीं, हमें उसके जैसा जीवन भी तो बिताना है। केवल उन चीजों को प्राप्त कर लेने से या उस वचनों को याद कर लेने से आप खरे व्यक्ति नहीं बन जाते। कई लोगों को परमेश्वर का वचन बाय हार्ट बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को रेफरेंस बहुत पता है, बहुत सारे लोगों को पता है कौन सा वचन कहाँ लिखा है, लेकिन उनका जीवन वचन के अनुसार नहीं है।
हालेलुया। यीशु मसीह के समय में भी ऐसा ही था। सदूकी और फरीसी लोग जो थे, जो यहूदी लोग थे, जो यीशु का विरोध करते थे, जो महायाजक लोग थे, जो यीशु का विरोध करते थे, वो लोग वचन बहुत जानते थे, उनको वचन के बारे में बहुत कुछ पता था, लेकिन उन वचनों के अनुसार उनका जीवन नहीं था। इसीलिए एक जगह पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इन लोगों के तरह, इनकी बातें तो सुनो परंतु इनके जैसा काम मत करो, क्योंकि ये खुद दूसरे के ऊपर तो बोझ लाद देते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें दशमांश देना है, तुम्हें फलाना करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये सब करना है, तुम्हें वचन याद करना है, लेकिन खुद कुछ भी नहीं करना चाहते। तो उस प्रकार का एक जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कभी वो उस चट्टान पे खड़ा नहीं रह पाएगा। जब न्याय सिंहासन के सामने आपका और मेरा न्याय किया जाएगा, वहां स्थिर नहीं रह पाएगा। वहां आप क्या जवाब देंगे? आपका जवाब ही नहीं होगा। लेकिन आज अगर आप अपने आप को इन वचनों के अनुसार देखकर, इन वचनों के अनुसार जीवन बिता के चलते हैं, तो वहां पर आप खड़े रहकर आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से परमेश्वर यीशु मसीह वहां कह देगा, नहीं, मैं तुझे जानता हूं, मैं इसे जानता हूं पिता, ये खरा व्यक्ति है। हालेलुया। वो कह पाएंगे जैसे बाइबल अय्यूब के बारे में कहता है वो खरा व्यक्ति है। हालेलुया। उसी प्रकार आपके लिए भी कहेगा कि ये खरा व्यक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, स्तुति हो, और परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से संभाल इस्तेमाल करे। हालेलुया। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, एक सेकंड। उस वचन को भी मैं आपके लिए दिखा देता हूं। मैं अय्यूब के बारे में बात करते हैं। अय्यूब की पत्रिका पहला अध्याय में ही लिखा है, ऊज देश के अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था। हालेलुया। वह खरा और सीधा था। और यहाँ वचन कहता है परमेश्वर का कौन परमेश्वर के राज्य में खड़ा रह पाएगा? तो यहाँ वचन में लिखा है, जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। हालेलुया। और यहाँ अय्यूब के बारे में लिखा है, वो खरा और सीधा था, धर्मी था। हालेलुया। अब आप देखिए, क्या आपका जीवन खरा है? खराई का अर्थ मैं आपको कुछ उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। कई बार जैसे कि आपको कुछ निर्णय लेने होते हैं, हो सकता है उस निर्णय के बाद आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ जाएं। कई बार आपको दूसरों को खुश करने के बाद अगर आप किसी को कान की खुजली के अनुसार बोलेंगे तो शायद आपका कुछ मुनाफा हो जाएगा, कुछ बातें आ जाएंगी, लेकिन वचन के अनुसार वो ठीक नहीं है आपके लिए। आपको पता है कि मैं अगर मान लीजिए एक नौकरी करने वाले व्यक्ति के विषय में बताता हूँ, कोई जॉब करते हैं, वो मसीह व्यक्ति है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। अगर उनको उनके बॉस के द्वारा ये कहा जाए कि मैं आपसे कहता हूँ कि इस क्लाइंट को आप झूठ बोलिए, इस क्लाइंट को आप बोलिए कि ऐसा ऐसा काम मैंने कर दिया है। आप बोल दीजिएगा कि सर मैंने आपका काम मैंने कर दिया है और आप शाम तक इस काम को मैं फाइनल कर दूंगा, आपको मिल जाएगा, आधा काम मैंने कर दिया है। आपको एक चीज पता है कि आप शाम तक तो उस काम को कर लेंगे, ये कन्फर्म है, लेकिन आप जो एक और बात उसमें जोड़कर बोल रहे हैं वो गलत है। क्या है कि मैंने आधा काम कर लिया। आपने बिल्कुल काम नहीं किया। आपका बॉस सिर्फ उसको खुश करने के लिए, उस क्लाइंट को खुश करने के लिए आपसे कह रहा है कि आप ऐसा बोल दीजिए कि मैंने आधा काम कर लिया है और आधा शाम तक पूरा कर लूंगा और मैं आपको दे दूंगा। तो एक चीज आप सच बोल रहे हैं कि आप शाम तक दे देंगे, लेकिन एक आप झूठ बोल रहे हैं कि मैंने आधा काम पूरा कर लिया, जबकि आपने कुछ भी नहीं किया। तो इस समय आपको खड़े रहने की आवश्यकता है। आपको कहना है कि सर अभी तक आपका काम स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन शाम तक मैं पक्का कहता हूं कि आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा, वो व्यक्ति जो आपकी बातों का इंतजार कर रहा है उसको भी एक तसल्ली हो जाएगी, चलो शाम तक दे रहा है। लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है छोटी सी एक झूठ उसमें मिला के बोलने की। जब आप शाम तक करके दे ही देंगे तो फिर उसको खुश करने के लिए, आप अपने बॉस को खुश करने के लिए ये क्यों कह रहे हैं कि आधा काम मैंने कर लिया। एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं। ऐसे कई चीजें आपके जीवन में आती होंगी, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में आती होंगी, जिसके कारण वो वचन से गिर जाता है और फिर वो खरा नहीं रहता। अगर ऐसा कोई काम करते हैं आप, तो आप खरे व्यक्ति नहीं है। आप में मिलावट आ चुका है, आप समझौते का जीवन बिताना शुरू कर चुके हैं। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो समझौता करके जी रहे हैं। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते, बाकी सारे वचनों पे विश्वास है कि ये करने परमेश्वर हमारे लिए करेगा, परमेश्वर हमारे लिए क्या, सब पे विश्वास है। लेकिन जहां कहता परमेश्वर कि तू खरा बना रहे, मैं तेरा साथ खड़ा हूं, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वहीं पे चूक जाते हैं, है ना। जो चीज दिखाई देता उस पर तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि कोई बात नहीं, तेरा जॉब जाएगा, मैं दूसरा जॉब दूंगा। लेकिन हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसे आ जाती है, हमें लगता है परमेश्वर पता नहीं हमारी मदद कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जबकि छोटी छोटी चीजों को तो हम बाइबल में विश्वास कर रहे होते हैं। क्या विश्वास कर रहे होते? यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, ये पक्का विश्वास है। लेकिन अभी अगर आपके सामने एक मुर्दा लाके रख दिया जाए और कहे चले यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए और ये जिंदा हो जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा।
देखिए, ये परखने के लिए अगर कोई करता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एक परिस्थिति के टाइम पे अगर ऐसा आ जाता तो वो जो विश्वास आप लेके चल रहे थे वो विश्वास नहीं रहेगा। तो ऐसे ही एक खरा व्यक्ति होना चाहिए। जैसे अय्यूब था, उसके जीवन में सब कुछ हो गया, तब भी वो कहता परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसके नाम की बड़ाई हो, उसके नाम की महिमा हो। इस तरह के जीवन जीने के विषय में यहां पर भजन संहिता में कहता है, वह है जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। खुश करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए कोई बातें नहीं बोलता, ऐसा व्यक्ति ही परमेश्वर को भाता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति ऐसे ही खरे होते हैं। हालेलुया। उसके आगे और भी कुछ क्वालिटीज लिखे हैं, मैं आपको बताता हूं खरे व्यक्ति के विषय में, एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जो यीशु मसीह के आगमन पर उसके साथ जाएंगे। और जो इनमें से अगर कोई चीज़ आपके अंदर नहीं है तो आप समझ जाइएगा आपको उन चीज़ों को करने की आवश्यकता है। अगर आप इन वचनों के साथ साथ अपने आप को जांचते भी रहिएगा, क्या मैं ऐसा हूं? अगर आप नहीं हैं तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा और कोई चॉइस आपके पास नहीं है। कोई आश्चर्य कर्म आपके लिए इंतजार नहीं कर रहा है। आप आश्चर्य कर्म तो अभी आपके पास आ चुका है। यीशु मसीह एक आश्चर्य कर्म है कि आपको उद्धार मिल रहा है फ्री में, लेकिन उद्धार में बने रहने की कीमत चुकानी होती है। हालेलुया। 3 आयत 15 अध्याय के 3 आयत भजन संहिता 15 के 3 में लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हालेलुया। यहाँ 3 पॉइंट्स और बताए जा रहे हैं। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, आप अपनी जीभ से क्या करते हैं? परमेश्वर की स्तुति या परमेश्वर की महिमा या किसी की निंदा करते हैं? निंदा का अर्थ जानते क्या है? अपने आप को बड़ा करके दूसरे की बुराई को मतलब हम किसी की बातें दूसरों को इसलिए बता रहे हैं ताकि हम ये चाहते हैं कि हम उसके सामने अच्छे साबित हो जाएं और दूसरा व्यक्ति जिसकी हम बुराई कर रहे हैं वो बुरा साबित हो जाए। ये किसी की निंदा करने की बात है। अगर कोई व्यक्ति गलत है और हम आपस में डिस्कस करते हैं कि नहीं उसका जीवन सुधरना चाहिए और हम जानते हैं कि उसका जीवन ठीक नहीं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, ये निंदा नहीं है। हम उसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं और हम परमेश्वर के सामने उसको रख रहे हैं, परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। जब हम किसी की कमियों को परमेश्वर के सामने रखकर प्रार्थना करते हैं तो हम निंदा नहीं कर रहे, हम परमेश्वर से कह रहे हैं प्रभु उसके जीवन में भी आप कार्य कीजिए, उसको भी बदल दीजिए। ये परमेश्वर के प्रति एक समर्पण का और प्रेम का भाव है जो आप उसके प्रति रखते हैं। लेकिन हम उसी व्यक्ति की चीजों को लेकर दूसरे को बोलते हैं, दूसरे मनुष्य को बोलते हैं और कहते हैं देखो ये व्यक्ति कितना बुरा है यार, ये तो पता नहीं क्या है। लेकिन आपको करना क्या है? आप आपस में मिलकर उसके लिए प्रार्थना करना है। अपने मुंह से निंदा नहीं करना है, अपने मुंह से उस परमेश्वर के सामने उसके लिए प्रार्थना करना है। ऐसे करने वाले परमेश्वर को पसंद नहीं है जो निंदा करते हैं। हालेलुया। डिस्कशन अलग चीज होता है लेकिन उसकी बुराई करना वो अलग चीज है, आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। उसके आगे एक और जो आयत उसमें लिखा है उसी में, और ना अपने मित्र की बुराई करता है। अपने मित्र की बुराई भी नहीं करता। हमारा मित्र कौन है? हमारा मित्र वो है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताकर हमारे साथ चलते हैं, हमारा मित्र है। अब कोई व्यक्ति कभी हो सकता है परमेश्वर की योजना के अनुसार आपसे अधिक परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा हो, किसी को परमेश्वर कम इस्तेमाल कर रहा हो। देखिए, कोई मसीह 10 साल से प्रभु में आया है या कोई 2 साल से आया होगा, अच्छा आपका अच्छा मित्र होगा, तो हो सकता है कि आप 10 साल से, लेकिन परमेश्वर आपको उतना इस्तेमाल नहीं कर रहा जितना उस 2 साल से आए हुए व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर इन्हें ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरे प्रियो, उस समय आपको कुड़कुड़ाने की, निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सबके लिए अलग अलग काम रखा है। कुछ लोगों को परमेश्वर छोटी चीज देता है, कुछ लोगों को परमेश्वर बड़ा चीज देता है। किसी को परमेश्वर 5 दमड़ियां दे रहा है, किसी को परमेश्वर 3 दे रहा है, किसी को 1 दे रहा है। आपको अगर 1 मिला है तो आप 1 में खुश रहिए, उस 1 के हिसाब से काम कीजिए। आपको 3 मिला है तो आप 3 के हिसाब से काम कीजिए। आपको 5 मिला है तो आपको 5 के हिसाब से काम करना है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि किसी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं। इसमें बुराई करने की और निंदा करने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो। ये हृदय में जब हमारे आता है, जब हम इस चीज को सोचते हैं, हम जब समझ जाते हैं परमेश्वर की योजना को, जब हम समझ जाते हैं, तब हम ऐसी बुराइयों से बच सकते हैं, ऐसे निंदा करने की बातों से बच सकते हैं। इसीलिए बाइबल को समझना, बाइबल को पढ़ना, बाइबल के हिसाब से अपने जीवन को चलाना, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से उसको समझना बहुत जरूरी है। आज इसी चीज की कमी है, लोग बाइबल को समझते नहीं है, बाइबल को समझना नहीं चाहते। कोई यदि सच्चा वचन आपको समझाना चाहता है तो वो आपको लगता है बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया, आप उसकी सुनते नहीं। मैं तो 15 साल से प्रभु में हूं, ये 4 साल से प्रभु में आके मुझे ज्ञान की बातें सिखा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो बातें बता रहे हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे सबसे श्रेष्ठ है, वो सबसे ऊपर है, वो मनुष्य से ऊपर है।
इसीलिए जब कोई मनुष्य परमेश्वर के वचन को खराई से बोलता है, उसके आत्मा के द्वारा बोलता है, तो वो पवित्र आत्मा की वाणी है, वो परमेश्वर की वाणी है, वो परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। हालेलुया। और उसके आगे लिखा है, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। देखिए, दो चीजें यहां लिखी थी, ना वो बुराई करता है और ना वो निंदा करता है। उसके साथ साथ एक और बात लिखी, ना वो बुराई निंदा सुनता है, ना वो बुराई और निंदा को सुनता है। चलो आप कहेंगे कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं कभी किसी का बुराई नहीं करता, मैं कभी किसी की निंदा नहीं करता। आप जो बोल रहे ब्रदर, बिल्कुल मैं ऐसा ही करता हूं। लेकिन अगले ही लाइन में लिखा है, वो बुराई सुनता भी नहीं है। तो आप देखिए, क्या कोई दूसरा व्यक्ति अगर ऐसी चुगली कर रहा है, ऐसी बुराई कर रहा है, क्या आप उसकी सहभागिता में कर, हाँ हाँ बताओ क्या हुआ था, बताना जरा, वो भाई क्या कह रहा था जरा बताइए। आप इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, आप इसलिए सुन रहे हैं कि मजा आ रहा है। आपको लग रहा है कि हाँ मैं धर्मी हूं और ये देखो उसकी बुराई कर रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं हाँ यार मैं तो बिल्कुल सही हूं, परफेक्ट हूं प्रभु में, वो गलत है। तो आप सुनना चाहते हैं उससे कि बता उसकी बुराई बता, कुरेद कुरेद उसकी बुराई सुनना चाहते हैं। हालेलुया। जैसे पहले मैंने कहा, एक चीज है डिस्कशन करना, परमेश्वर के सामने रखकर प्रार्थना करना, वो बुराई नहीं है। उसी प्रकार जब हम किसी की प्रार्थना विषय को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर के वचन में सही नहीं है, उसके बारे में सुनते हैं और हम इसलिए सुन रहे हैं ताकि हम उसके लिए प्रार्थना कर सकें, तो वो गलत नहीं है। लेकिन हम इसलिए सुन रहे हैं कि हमें अच्छा लग रहा है और हम कह सकते हैं अरे उससे अच्छा मैं हूं, वो गलत है, वो बुराई सुनना गलत है। लेकिन किसी की बुराई सुनकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना वो गलत नहीं है। ठीक है, हम किस पर्पस से सुन रहे हैं? क्या हम प्रार्थना के रूप में उसे सुन रहे हैं कि हम कोई व्यक्ति के बारे में सुन रहे हैं इसलिए, और उसके बाद हम उसको प्रार्थना में याद कर रहे हैं? वो बुराई नहीं है, वो परमेश्वर की इच्छा है कि आप किसी के बारे में यदि पता लगता है कि वो गलत है, आपको उसके लिए प्रार्थना करना है। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं, पता नहीं लगेगा कौन गलत है कौन सही, तो हम प्रार्थना कैसे कर पाएंगे? तो उस हिसाब से ना सोचे। लेकिन कान की खुजली के अनुसार, अपने मजे के लिए, अपनी खुशी के लिए अगर किसी की बुराई को आप सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल गलत है। तो यहां 2 लाइन में तो लिखा है, ना वो बुराई करता है ना वो निंदा करता है, और नीचे वाले लाइन में लिखा है, ना बुराई सुनता है ना निंदा सुनता है। तो मुंह और कान दोनों को करेक्ट करना पड़ेगा, इस जीभ को भी और इस सुनने वाले दोनों कानों को भी हमें परखना है। यहां पर भी कमी नहीं होना चाहिए। ऐसे खरे व्यक्ति परमेश्वर के निवास स्थान में प्रवेश करेंगे, ऐसे ही व्यक्ति परमेश्वर के चट्टान रूपी पर्वत पर खड़े रह सकेंगे। जैसा दाऊद पहले ही कहता है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? ऐसे व्यक्ति बसने पाएंगे मेरे प्रियो, इसके अलावा कोई नहीं बसने पाएगा। अब आपको देखना होगा, क्या आपका जीवन इन वचनों के अनुसार है कि नहीं। हालेलुया। बहुत सारी आशीषों की बातें आपने वीडियो में देखी होंगी, यूट्यूब पे देखी होंगी, फेसबुक पे देखी होंगी, बहुत सारे चंगाई की बातें देखी होंगी, बहुत सारे अमीर बनने की नुस्खे बाइबल से दिखाए गए होंगे। किस प्रकार आपको वीज़ा मिलेगा ये बाइबल से सिखा दिया गया होगा और खुश हो गए होंगे आप। लेकिन ये बातें जो मेन परमेश्वर के वचन की बुनियादें हैं, जो पवित्र जीवन की बुनियादें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए सीखना मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं समझता हूं ये वचन आपको छू रहा है, टच कर रहा है। अगर ये आपसे बातें कर रहा है, वचन ही एक ऐसा है जो इंसान के हृदय को आर पार कर देता है। यदि आज अगर ये वचन आपको छू रहा है तो आप अपने आप को जांच लीजिए और उसके बाद अपना जीवन को देखिए। उसके आगे भजन संहिता 15 अध्याय 4 में लिखा है, वह है जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। यहां कुछ और विशेषताएं लिखी हैं एक खरे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो परमेश्वर के साथ रहने पाएगा अनंत काल तक। वो कैसा रहेगा? वो बुरे लोगों के, जो गलत लोग, उनको तुच्छ क्योंकि संसार के लोग जो है निकम्मे लोग, मतलब क्या, उनका कोई मतलब नहीं है। अभी निकम्मा आपके साथ वाले व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, एक उदाहरण मैं और समझा देता हूं। ऐसा व्यक्ति जो दुनिया को धोखे में रखकर, खुद को परमेश्वर की पदी देकर या खुद को परमेश्वर का भेजा हुआ कहकर बुराई के साथ जीवन जीता है, लेकिन दूसरों को भरमाता है, निकम्मा है, उसका कोई कामकाज का कोई फायदा नहीं है। ऐसे व्यक्ति से जो दूर रहता है, तुच्छ जानता है और परमेश्वर को महान जानता है, जो परमेश्वर को सबसे प्रथम स्थान देता है, मनुष्य से बढ़कर, सबसे मेन चीज मनुष्य से बढ़कर जो परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है, वो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। इस सारी क्वालिटीज में से एक क्वालिटीज ये भी है कि आपको परमेश्वर का स्थान किसी मनुष्य को नहीं देना है। कोई मनुष्य परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। कोई सृष्टि सृजनहार के बराबर, सृष्टिकर्ता के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए बात आपने
बुद्धि में रखें, अपने मन में रखें, अपने हृदय में रखें, ताकि आप इस चीज़ के द्वारा देखिए, ये सब वचन जब आपके अंदर होगा तब आप ऐसे ही जीवन जी पाएंगे। जब आपको पता है कि परमेश्वर निंदा करने वालों से घृणा करता है, बुराई करने वालों से घृणा करता है, जो निंदा सुनते उनसे घृणा करता है, जब ये वचन आपके अंदर होगा तभी तो आप इससे बचेंगे ना। जब आप वचन पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो कैसे बचेंगे इससे? हालेलुया। तो आगे लिखा है, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। जैसे परमेश्वर के कई ऐसे दास, कई ऐसे विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। जब आप उन लोगों की आदर करते हैं, ये भी एक क्वालिटी है परमेश्वर के साथ आपको रहने के लिए, उसके निवास स्थान में बने रहने के लिए। आपको उनका आदर करना है जो परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को हाथ में लेकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, दुख में सुख में हर जगह चाहे कितनी भी पीड़ाएं आ जाए परमेश्वर के साथ नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों का आप आदर करें, ऐसे लोगों की आप सहायता करें, ऐसे लोगों की आप मदद करें। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। ऐसे लोगों का आदर करना है। खरे व्यक्ति का एक चिन्ह है, ये आपको जानना होगा। और जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के समीप में कई वायदे करते हैं। कई बार मनुष्य परमेश्वर के सामने कुछ वायदे को करता है, परमेश्वर निर्णय लेता है कि परमेश्वर अब मैं ऐसा करूंगा, लेकिन कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ समय के बाद वो वापस उस निर्णय पे चल नहीं पाते और वापस आ जाते हैं। ऐसे लोग भी खरे नहीं होते मेरे प्रिय। मैं अपनी जीवन की एक सच्ची घटना के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे कई परिस्थिति मेरे जीवन में भी है जब मुझे पीछे हटना पड़ा। तब मैंने परमेश्वर की ओर देखने की बजाय अपनी ताकत पर, अपने गुरूर पर, अपने सोच समझ पर, अपने बुद्धि पर सहारा लिया और मैं उस काम को करने लगा जो परमेश्वर मेरे लिए करना चाहता था, लेकिन मैं करने लगा। निर्णय लेकर मैं पीछे हटा, निर्णय लेकर मैं पीछे चला गया। मैं आप पे दोष लगाने से पहले मैं अपने पुराने चीज़ों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा चीज़ें होती हैं, ये केवल ऐसा नहीं कि आपके साथ ही होता है, हम सबके साथ होता है। जो प्रभु के साथ चलता है उसके साथ ही परीक्षाएं सबके साथ होती हुई आएंगी। लेकिन सच्चा और अच्छा क्या है, आपको उस चीज़ का जब महसूस हो जाए कि नहीं आप गलत हो, आप अपनी गलती को मान लीजिए और उसके बाद आप फिर से उस गलती को ना करें और सही मार्ग पे चलें। निर्णय लेने के बाद चाहे हानि भी उठानी पड़े, अगर मैंने निर्णय लिया है प्रभु मैं आपकी सेवका ही करूंगा, मैं लोगों तक जाऊंगा और परमेश्वर के वचन को बांटूंगा। अगर मेरे जीवन में कोई दिक्कत आती है, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर मैं पीछे नहीं हटता, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है। लेकिन अगर लगता है नहीं मेरी सेवकाई की वजह से मेरे परिवार में दिक्कत आ रहा है, मेरे जीवन में दिक्कत आ रहा है, मैं कहता कोई बात नहीं परमेश्वर, थोड़ा थोड़ा करके कर लूंगा, इतनी दिक्कतें मैं बर्दाश्त, घर वाले भी देखना होता, परिवार को भी देखना है, तो जब मौका मिलेगा तब मैं आपकी सेवकाई करूंगा। तो हमने जो निर्णय लिया, जो शपथ खाई, जो चुनाव किया, उसके बाद जब हम पीछे मुड़ जाते हैं तो लिखा है जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, ऐसे व्यक्ति के बारे में परमेश्वर कहता है मेरे निवास स्थान में रहेगा। तो आप देखिए, आपने परमेश्वर के प्रति कोई शपथ खाकर निर्णय लेकर के आप उस निर्णय से पीछे हटें। अगर हटें मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से क्षमा मांगे और फिर से लौट कर वापस आए और परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताएं। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। और उसके आगे 5 आयत 15 का 5 भजन संहिता 15 के 5 में लिखा है, जो अपना रुपए ब्याज पर नहीं देता और जो निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। हालेलुया। जो निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है और जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। हालेलुया। कैसी चाल? जो ऐसी चीज़ों को मैं बता के आया हूँ ऊपर कि आप जीभ से निंदा नहीं करते, आप अपने मित्र की बुराई नहीं करते, आप अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनते, अपने किसी निकम्मे व्यक्ति के पीछे नहीं चलते, जो यहोवा का डरवैये उनके भय मानते हैं, है ना, शपथ खाने के बाद बदलते नहीं, परमेश्वर के लिए काम को पूरा करते हैं, अपने रुपए को, ठीक है, ब्याज पर नहीं देते, किसी की हानि करने के लिए घूस नहीं लेते। ऐसे लोग ही कभी नहीं डगमगाएंगे और ऐसे ही लोग स्थिर रह पाएंगे। ये 5 में कुछ बातें हैं जो मैं आपको क्लियर करके फिर हम लोग समाप्त करेंगे। उसमें लिखा है जो अपना रुपए ब्याज पर नहीं देता। कुछ मसीह लोग रुपए ब्याज पर देते हैं, ब्याज पर, ठीक है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप जानते हैं ब्याज पर पैसे क्यों दिया जाता है? ताकि आप किसी से उसके वसूले। आपने किसी को 2 रुपए दिया है और आप चाहते हैं कि वो 2 रुपए 4 रुपए बन जाए। एक होता है हम बैंक में ब्याज पैसा रखते हैं तो हमें उसका इंटरेस्ट मिलता है, वो गलत नहीं है, क्योंकि हम तो रख रहे हैं लेकिन वो ही हमारे पैसे को इस्तेमाल कर रहा है। हमने उसे नहीं कहा कि हमारे पैसे इस्तेमाल करो, परंतु हमने रख दिया उनके पास, लेकिन वो हमारा पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पैसे से कुछ कमा रहे हैं। तो वो हमें कह रहे हैं कोई बात नहीं, आपके पैसे से मैं नहीं कमाया तो आप इसमें से थोड़ा ले लो। तो इस तरह देता, वो गलत नहीं हो रहा है बैंक से जो आ रहा है। लेकिन कई लोग अपने 100 रुपये जेब में रखते हैं और कहते हैं हाँ तुमको 100 रुपये चाहिए,
हाँ मैं दे सकता हूं, लेकिन मुझे 2 दिन के अंदर 100 के 200 देने होंगे। तो आप उसको अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं दे रहे हैं, आप इसलिए दे रहे हैं ताकि उसकी जरूरत इसलिए आप नहीं दे रहे हैं, आप उसकी जरूरतों का फायदा उठाकर दे रहे हैं, ताकि उसको तो 100 रुपए चाहिए, क्या करेगा बेचारा, कहीं और से लेने से चाप से ले लेगा, कहीं और से लेगा तो भी 100 रुपए देना, तो आप कहते हैं यार तू कहीं और से भी लेगा 100 रुपए तो भी ब्याज देना पड़ेगा, मुझसे ही ले ले, चाहे 100 की जगह 70 दे देना। तो ऐसे लोगों से भी परमेश्वर घृणा करता है। ब्याज पर मसीह लोग आजकल मैंने देखा, बहुत सारे मसीहों को मैं जानता हूं, बहुत सारे ऐसे बिलीवर्स को मैं जानता हूं जिनको मैंने देखा है पैसे ब्याज पर देते हैं, बोल बोल कर पैसे ब्याज पर देते हैं। गलत है ये। एक चीज मैं बताता हूं, आपने जिसको पैसा ब्याज पर दिया है, आप सिर्फ ये जानते हैं कि वो एक व्यक्ति है, आपके कलीसिया में आता है, आपके मित्र हो सकता है, उसके घर की परिस्थिति शायद आपको पता नहीं होगी, वो रात को शायद भोजन भी उसको मिल नहीं रहा होगा, शायद वो रात को अपने बच्चों के साथ भूखा पेट सोकर प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता होगा, परमेश्वर मैं कर्जे में डूबा हूं, परमेश्वर मेरे पास इस चीज की कमी है, ठीक है, परमेश्वर कहीं से इंतजाम हो जाता तो मैं बच जाता। उसके बाद आपने उसकी बातें जब आपके पास सब सामने आई कि परमेश्वर किसी के द्वारा आपको पता लगा कि आपके बगल वाला पड़ोसी है, आपके कलीसिया कैसा व्यक्ति, उसको पैसे की सख्त जरूरत है, वो कर्जे में डूबा है, तो कोई अगर मदद कर सकता है उसकी मदद कर दो। तो आपने क्या सोचा, चलो हाँ मदद करता हूँ, परमेश्वर तो कहता है कि मदद करने के लिए, लेकिन आप कंडीशन रख देते हैं, प्रभु ठीक है मैं मदद कर देता हूँ। फिर उस भाई से कहते हैं कि अरे तुम्हें दिक्कत था, अच्छा तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आप मुझसे ले लो, आप बाहर से भी ब्याज में लोगे, मुझसे ब्याज में ले लो, कोई बात नहीं, आप बाहर 100 की जगह मुझे 75 दे देना ब्याज में। वो व्यक्ति खुश हो जाता है कि चलो बाहर से मैं 100 रुपए का लूंगा तो मुझे 100 भरने पड़ेंगे, लेकिन भाई मेरे अपना है, कलीसिया का है, मेरे मित्र है, ये मुझे दे रहा है, चलो इसको 70 ही देना पड़ेगा। लेकिन वो रात को जाएगा और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएगा, प्रभु मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना परेशान हूँ, परमेश्वर आप मेरे दुखों को देखिए, ये पैसे मिले परमेश्वर, लेकिन अब इसका ब्याज भी भरना है प्रभु जी। ऐसे लोगों की दुहाई क्या परमेश्वर नहीं सुनता? तब परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा, तब परमेश्वर आपका न्याय नहीं करेगा कि आपने उसको पैसा दिया, 100 रुपए दे सकते थे, वो बाद में चुका देता आपका, लेकिन आप में उसके ऊपर पहले से वो बोझ के तले दबा हुआ था और आपने फिर से बोझ लिया। एक दृष्टांत हम लोग बाइबल में देखते हैं कि एक राजा एक व्यक्ति का सारा धन संपत्ति जो कर्जे में था वो माफ कर देता है, कहता ठीक है तुम्हारा सब कुछ माफ कर दिया, और वो व्यक्ति खुश होकर बाहर आता है ना, बहुत खुश हो जाता है कि राजा ने मेरे जितने कर्जे थे सब माफ कर दिया। बाहर जैसे आता है तो देखता है कि उसका एक कर्जदार आ रहा होता है, तब उसका कॉलर पकड़ लेता और कहता है मेरा कर्ज कब देगा। तब बाद में राजा को जब पता लगता तो राजा उसको ऊपर डबल उसका दंड होता है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? हमने दृष्टांत पढ़ा है, आपने में से बहुत पढ़ा होगा। तो जब परमेश्वर आपको बहुतायत आशीष दे रहा है, परमेश्वर ने आपको धनी बनाया है, तो आप उस धन को अपने साथ नहीं ले जा सकते। आप ऐसे लोगों को देकर मदद कर सकते हैं जिनको जरूरत है, जिसके कारण परमेश्वर आपको और धन देगा, क्योंकि आप किसी और की मदद कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको देगा। आप भंडार खाली कर रहे हैं, परमेश्वर आपका भंडार भरेगा। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? तो आप ब्याज पर पैसा ना दें, परमेश्वर का वचन मना करता, आप ऐसे ही किसी की मदद कर दें। और वचन में यह भी लिखा है, यदि किसी को तू पैसा देता है तो पाने की इच्छा मत रख। ये दिमाग में नहीं आता, लेकिन ब्याज लेना दिमाग में आ जाए। पाने की इच्छा मत रख, उसको दे दे। और वो व्यक्ति अगर खरा होगा तो आपका पैसा नहीं लेगा, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा तो आपका पैसा जरूर लौटाएगा। और नहीं भी लौटाता तो परमेश्वर आपको तो देगा, आपने 100 दिया होगा आपको 100 दे देगा। और नहीं वो लौटाता तो परमेश्वर और उसका बीच का मैटर है, आपका बीच का मैटर नहीं है। हालेलुया। और उसके आगे लिखा है, निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। कई लोग मसीह लोग ऐसे हैं जो दूसरे की हानि करने के लिए घूस, अरे उसका ऐसा करना है, ठीक है मेरे को पैसा दे दे, मैं तो ये काम करता हूं, मैं कर दूंगा 2 मिनट में। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक ऐसे महकमे में काम करता है जहाँ कोई काम किया जाता है सबके लिए, मतलब कोई भी एक महकमा ले लीजिए, सरकारी हो प्राइवेट हो, और आप चाहते हैं कि उसका काम ना बने तो आपने कह देंगे कि भैया एक काम कर, मैं 500 रुपये दे दूंगा, उसका काम मत होने देना, तो फाइल को साइन मत करना। तो आपको लगता है हाँ यार साइन नहीं करने के 500 रुपये, चलो ठीक है दे दो, कोई बात नहीं मैं टरकाते रहूंगा, 2 दिन वो अब थक जाएगा, उसके बाद ही फिर वो अपने आप ही आना बंद कर देगा। ऐसे घूस लेकर दूसरे की जो हानि करना चाहते हैं और जो घूस देते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। कई बार मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, हमारे देश में एक बहुत बड़ा दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि लोगों के पास एक तो समय नहीं है, उस समय के अनुसार काम होने के लिए लोग लाइन में लगना या आगे पीछे दौड़ना पसंद नहीं करते, वो सोचते हैं 100-200 रुपये घूस दे काम कर लें। मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप एक लाइन में किसी बैंक के लाइन में मान लीजिए, या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, आधार कार्ड हो, कुछ भी हो, ऐसा काम हो रहा है, वहाँ पर बहुत सारी लंबी लाइन है और आपके पास समय नहीं है। आपको लगा यार मैं यहाँ लाइन में क्यों लगूँ,
चलो मैं काम कर, बाहर से जाके पीछे से अपने 500 का नोट दिया और अपना काम करा लिया। आपको एक बात बताता हूँ, उसके पास सिर्फ 2 या 3 फॉर्म बचे होंगे और लाइन में भी 2-3 लोग लगे होंगे। मान लीजिए 4 लोग लाइन में लगे हैं और उसके पास 5 फॉर्म है, 5वां व्यक्ति आप हैं, लेकिन आप 5वें का नंबर नहीं चाहते, आप पहले ही जाकर अपना लगाना चाहते नंबर, तो आपने 500 देकर अपना काम करा लिया। उस लाइन में ऐसा एक व्यक्ति होगा जो गरीब होगा। आपने एक तो उसको घूस देकर उसके मनोबल को बढ़ा दिया, अब वो किसी का भी काम करेगा तो घूस लेगा, घूस मांगेगा। दूसरा चीज है कि उस लाइन में कई कमजोर व्यक्ति या गरीब व्यक्ति होगा जिसके पास पैसा नहीं होगा, वो रोकर वहां से चला जाएगा, उसका काम नहीं होगा, वो परमेश्वर को दुहाई देगा, हे परमेश्वर आज मेरा काम नहीं हुआ। किसके कारण? आपके कारण। ऐसे भी आप ना करें मेरे प्रियो, खरा जीवन जीना सीखें। तो ऐसे लोग जो इन सारे कामों को नहीं करते हैं, एक बार फिर मैं सारे काम गिना देना चाहता हूं जो आपके जीवन में होने चाहिए। अगर हैं तो आप कभी डगमगाएंगे नहीं, यीशु मसीह के आगमन पर परमेश्वर के राज्य में स्थिर रह पाएंगे। वो है जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, पहला पॉइंट, पहला काम, जिसका हृदय सच बोलता है, जिसके बात हृदय से जो बातें निकलती हैं वो सच होती हैं, जो अपने जीव से निंदा नहीं करता, जो अपने मित्र की बुराई नहीं करता, जो अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता, जो किसी निकम्मे या बेकार लोगों के पीछे नहीं चलता, परमेश्वर के पीछे चलता है, जो यहोवा के डरवैयों को आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, परमेश्वर के लिए निर्णय लेकर बदलता नहीं है, जो अपना पैसा ब्याज पर नहीं देता, जो निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं देता, ऐसे चाल चल ऐसी ही जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी डगमगाएगा नहीं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, ये आपको और मुझे समझने की बहुत जरूरत है। हालेलुया, परमेश्वर हम सबसे क्या चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए, उसके वचन के अनुसार चलें, जिसके कारण हमारा प्रतिफल क्या है, हम स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसकी संगति करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा आपके जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट, ऐसे कोई मुसीबत, ऐसे कोई बातें आ जाती है जब आप इन वचनों से हट जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक विश्वास देना चाहता हूं, मैं आपको एक विश्वास की बात बताना चाहता हूं कि हम अकेले नहीं हैं जो इन चीज़ों से लड़ते हैं या इन चीज़ों से हम लड़ पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे विरोध में आती हैं, लेकिन हमारे सहायता करने के लिए एक व्यक्ति है जो हमें मदद करता है ताकि हम खरा जीवन जी सकें। हमें अपनी ताकत लगाकर शैतान की युक्तियों को नहीं हराना है, हमें सामर्थ्य देने के लिए, हमें बल देने के लिए परमेश्वर ने एक पवित्र आत्मा, अपनी आत्मा हमें दी है। यीशु मसीह ने आत्मा दी है जिसका नाम है पवित्र आत्मा, जो हमारी सहायता कर सकता है। किन बातों से? बुरी बातों से बचे रहने के लिए, परमेश्वर के वचन सिखाने के लिए, खरी चाल चलने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए, ऐसे बहुत सारे चीजों के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। अब हम पवित्र आत्मा को जब अपने जीवन में आने देते हैं, काम करने देते हैं, तभी हम वचन के अनुसार जीवन बिता सकते हैं। यदि हम वचन के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं, यीशु मसीह में निरंतर अच्छे मार्गों में चलना चाहते हैं, यीशु के बताए मार्गों में चलना चाहते हैं, तो आपको और मुझे अपने जीवन में पवित्र आत्मा को काम करने देना होगा, तभी ऐसा होगा मेरे प्रियो। इसीलिए भजन संहिता 15 अध्याय में जो बातें लिखी हैं, आप लोग पढ़िएगा, इसको आपको समझ में और भी हो सकता है कई प्रकाशन परमेश्वर आपको दे देगा, कई गहरी बातें परमेश्वर आपको समझा देगा, पवित्र आत्मा आपको समझा देगा मेरे प्रियो। लेकिन याद रखें, यदि आपका जीवन बाइबल के अनुसार नहीं है, बाइबल के अनुसार आप सही जीवन नहीं जीते हैं, न्याय सिंहासन के सामने आपकी बेइज्जती होगी, आपका न्याय किया जाएगा और आप अनंत काल के नरक में डाले जाओगे। उस समय अपने सिर को झुकाकर रोने से अच्छा है आज आप रोएं, आज आप बदल जाएं। उस समय गिड़गिड़ाने से अच्छा है आज सही समय है गिड़गिड़ाने का, उस समय पछतावा करने से अच्छा है आज पछतावा करें, क्योंकि जब आप उस समय पछतावा करेंगे आपका कोई फायदा नहीं है। आज अगर आप पछतावा कर लेते हैं आपका फायदा ही फायदा है। हालेलुया। एक चीज मैं बताऊं, हर घुटना तो झुकेगा, हर जीव परमेश्वर का अंगीकार करेगी, लेकिन उस दिन जब हर घुटना झुकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी, उनका उद्धार वहां नहीं होगा। आज अगर हर जीव अंगीकार करे, हर घुटना झुक जाए, आपको उद्धार मिलेगा। लेकिन उस दिन अगर ऐसा होगा, सिर्फ घुटना झुकेगा, प्रभु यीशु को, सब लोग यीशु को प्रभु करके मानेंगे, लेकिन उद्धार उस दिन नहीं होगा किसी का। उद्धार तो आज ही है, ये बात विश्वास करके आज अगर मानते हैं तो उद्धार है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दिन वचनों के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन
हम सबके जीवन में, आपके जीवन में एक स्तंभ के रूप में, एक खंबे के समान स्थिर बनेगा और हम सभी को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए मदद करेगा। और हमारे हृदय में ये वचन अगर रहता है तो हम खरे व्यक्ति के समान अपना जीवन बिता सकते हैं और यीशु मसीह अंत के समय न्याय के दिन कहेंगे ये खरा व्यक्ति है, और वो खड़े होकर आपका स्वागत करेंगे। प्रियो, वो दिन कितना अद्भुत होगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने बोलने के लिए मुझे सामर्थ्य दिया और आप सबको सुनने के लिए पवित्र आत्मा ने मदद किया। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि ये वचन आप सबको बदले, आपके हृदय को परिवर्तन करे और निरंतर आगे आगे और आगे बढ़ाता रहे और यीशु मसीह के आगमन के लिए आपको तैयार करता रहे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर भी करें और भी लोगों को इनवाइट करें, जोड़े, ताकि इन वचनों के द्वारा उन लोगों का भी जीवन परिवर्तन हो। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप हमारे फेसबुक पेज द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री को आप लोग फॉलो कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि इस पेज पे हम लोग वचन से, सच्चे वचन का प्रचार करते हैं, सच्चे वचन को सिखाते हैं, बाइबल स्टडी को सिखाते हैं, और जो चीज़ परमेश्वर की ओर से है वो आपको समझने में मौका मिलेगा, वो चीज़ आप समझ पाएंगे। तो यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको आने वाले दिनों में जो वीडियोस होंगे, परमेश्वर के गाने होंगे जो परमेश्वर की स्तुति के लिए, महिमा के लिए हैं, और बाइबल स्टडी हो, सब कुछ आपको मिलेगा तभी जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। नहीं तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, आपको पता नहीं लग पाएगा। इसीलिए आप ज़रूर इस पेज से जुड़ें और भी लोगों को जोड़ें। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप पेज में जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, वहाँ पर प्रेयर के लिए हमने ग्रुप बनाया है और हम रोज़ शाम को एवरी डे, सिर्फ संडे के दिन छोड़ के सप्ताह के 7 दिन, 8वां दिन जो संडे उस दिन, 7वां दिन जो संडे उस दिन छोड़ के 8वां मतलब 6 दिन हम लोग रोज़ शाम को 7:30 बजे प्रार्थना करते हैं लाइव आकर। और जो विषय हमारे पास आता है प्रार्थना का, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए हो, यूट्यूब के ज़रिए हो और हमारे फेसबुक के ज़रिए हो, उन सभी को हम शाम को 7:30 बजे प्रार्थना करते हैं। तो आप लोग उस समय भी जुड़ सकते हैं और हमारे साथ मिलकर उस लाइव प्रार्थना के बीच में भी कमेंट पर प्रार्थना विषय लिखकर प्रार्थना मांग सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री को भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले और उसको फॉलो कर ले और उसका जो बेल आइकन उसको भी दबा ले, ताकि आने वाले दिनों में उसमें भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपको बाइबल को समझने में मदद मिलेगी, परमेश्वर के साथ चलने में मदद मिलेगी। और हम सब मिलकर इसके साथ हम परमेश्वर की सेवकाई करते हुए परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आप सभी के लिए उत्तम रहा और आज का वचन आप सभी के लिए आशीष का वचन रहा। आज आपके जीवन में परमेश्वर ने एक बदलाव का मौका दिया है, आप लोग इसको ना गंवाएं और परमेश्वर की स्तुति करें। यदि आप परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते चले जाएं, सच्चाई के साथ चलें, बुराई से दूर रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की कहता हूँ। छोटा सा प्रार्थना आखिरी समय इस सेशन की समाप्ति में मैं करना चाहता हूँ। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े, अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, जो वचन परमेश्वर आपने हम सभी को दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने मुझे बोलने के लिए सामर्थ्य दिया परमेश्वर पिता, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से जो लोग सुन रहे थे परमेश्वर और जो आने वाले समय में इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, चाहे वो फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह परमेश्वर ये वचन हर एक के हृदय में काम करे, सबको बदले और पवित्र जीवन बिताने के लिए सहायता करे। प्रभु जो लोग जुड़े हुए हैं तो वो आशीषित हो यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में एक बदलाव हो और परमेश्वर में बढ़ने के लिए, वचन में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा में उनकी सहायता करे। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहें। आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें और इस्तेमाल करें। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। हमारे साथ सेवा करने वाले जितने भी भाई बहन हैं उन सभी को याद करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।